नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ पंकज मिश्रा। महीने की पहली तारीख और आपके जीवन से जुड़ी बड़ी खबर, क्योंकि 1 जुलाई 2026 से देश में कई ऐसे नियम बदल गए हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब, आपके खर्च और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। एक तरफ जहां कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ, तो वहीं पासपोर्ट बनाना अब महंगा हो गया है। आधार कार्ड अपडेट करने वालों के लिए राहत है, तो बैंकिंग और ट्रैवल से जुड़े नियम थोड़े सख्त हो गए हैं। यानी कुल मिलाकर जुलाई की शुरुआत राहत और झटके दोनों लेकर आई है। ऐसे में अगर आप इन बदलावों को नजरअंदाज करते हैं तो आपका बजट बिगड़ सकता है और आपको अतिरिक्त खर्च या जुर्माना भी झेलना पड़ सकता है। इसलिए अगले कुछ मिनट में हम आपको हर जरूरी बदलाव आसान भाषा में समझाने वाले हैं, ताकि आप पहले से तैयार रह सकें। सबसे पहले बात राहत की, क्योंकि कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में बड़ी कटौती की गई है। 19 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमत 183 रुपये 50 पैसे की कमी आई है और दिल्ली में इसका नया रेट 2930 रुपये हो गया है। इससे पहले यही सिलेंडर 3113 रुपये से ज़्यादा में मिल रहा था। हालांकि घरेलू 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी आम रसोई पर सीधी राहत नहीं, लेकिन होटल, ढाबा और छोटे कारोबारियों के लिए यह बड़ी राहत है। वहीं आधार कार्ड को लेकर सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब 31 दिसंबर तक आधार में ईमेल आईडी अपडेट कराना पूरी तरह फ्री कर दिया गया है। पहले इसके लिए 75 रुपया देने पड़ते थे। यानी डिजिटल अपडेट को बढ़ावा देने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पासपोर्ट बनवाना अब आपकी जेब पर भारी पड़ेगा। सामान्य पासपोर्ट की फीस 1500 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई और तत्काल सेवा के लिए 5000 रुपये तक खर्च करने होंगे। अब बात बैंकिंग, ट्रैवल और टैक्स के जुड़े नियमों की, जो सीधे आपके फाइनेंशियल प्लान पर असर डालेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई तय की गई है। अगर आप यह डेडलाइन मिस करते हैं तो आपको 1000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं एसबीआई और एचडीएफसी बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब कुछ ट्रांजैक्शन पर रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे और एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस के लिए भी खर्च की न्यूनतम समय सीमा तय कर दी गई है। यानी अगर आपने पिछले 3 महीने में 60,000 रुपये खर्च नहीं किए हैं तो आपको फ्री लॉन्च सुविधा नहीं मिलेगी। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने भी नियमों को सख्त कर दिया है। अब ट्रेन में खतरनाक सामान ले जाने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगेगा और गंभीर मामलों में 10,000 रुपये तक का दंड और जेल की सजा भी हो सकती है। बिना लाइसेंस सामान बेचने और महिला कोच में गलत तरीके से यात्रा करने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। अब बात ऑटो और फाइनेंशियल सेक्टर की, जहां भी जेब पर असर साफ दिखाई देगा। टाटा मोटर्स, किया, एमजी और बीएमडब्ल्यू जैसी कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में 1.5 से 3% तक की बढ़ोतरी कर दी है। यानी अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको पहले से ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा। वहीं रिजर्व बैंक ने मिस स्पेलिंग के खिलाफ सख्त गाइडलाइंस लागू कर दी है। अब अगर कोई बैंक गलत तरीके से आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचता है तो आपको मुआवजा और रिफंड दोनों मिलेगा। इसके साथ ही ईपीएफओ अपने नए सिस्टम की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत आने वाले समय में आप एटीएम और यूपीआई के जरिए अपना पीएफ निकाल सकेंगे। यानी डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और बड़ा कदम। कुल मिलाकर 1 जुलाई से लागू ये सभी बदलाव आपके रोजमर्रा के खर्च और सेवाओं और वित्तीय फैसलों को प्रभावित करेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप इन नियमों को समझें और अपनी प्लानिंग उसी हिसाब से करें। फिलहाल इस बड़ी अपडेट पर नजर बनाए रखिए। आप देखते रहिए न्यूज नेशन। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।